नमस्कार विद्यार्थियों, मैं एजुकेटर अभी जोशी आप सभी का आपके स्टडी यूट्यूब चैनल विदुर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि विद्यार्थी हम इससे पहले नंबर सिस्टम और मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं और नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। आइए अब यहाँ पे हम 9th क्लास एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 के कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज अपन कॉन्सेप्चुअल और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो जहाँ पे मैंने बेसिक समझाया उसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब आप बेसिक समझेंगे तभी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पे हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ध्यान से पूरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि 0 इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन फॉर्म p upon q, there p and q are integers and q is not equals to 0। मतलब कह रहा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, यदि है तो हम क्या उसको p by q, p upon q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर, और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q is not equals to 0। तो देखिएगा अब यहाँ पे हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो रैशनल नंबर क्या होते हैं और दूसरा इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम रैशनल नंबर को समझते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वी कैन राइट और एक्सप्रेस p अपॉन q, p by q, where p न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। ठीक है, जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं, जहां पे p क्या होता है, न्यूमरेटर, और q क्या होता है, डिनोमिनेटर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिस p और q की बात की गई है, p एंड q क्या होते हैं, वहां पे इंटीजर्स होते हैं, और q की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, फिर भी मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। दूसरा हमारा आता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, प्रॉपर नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में जितने भी नंबर होते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं, और रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर को ऐसे डिफाइन किया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, और नेगेटिव 1 से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट तक वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, और जीरो सेपरेट जीरो इंटीजर्स कहलाता है। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, तो आपको आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिएगा वो क्या कह रहे हैं कि 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिएगा, यदि मैं 0 को 0/1, 0/2 एंड 0/3 से लेके इनफाइनाइट तक लिखता हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यदि मैं जीरो में 1 से डिवाइड करता हूं तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। यदि 0 में मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। यदि 0 में मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो भी आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और नीचे जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर मतलब क्या, p, एंड डिनोमिनेटर मतलब क्या, q। तो p अपॉन q, तो ये हमारे किस रूप में हो गए, p अपॉन q के रूप में हो गए। अब देखिएगा यहाँ पे लास्ट में डिनोमिनेटर में वो क्या कह रहा है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक कहीं पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है क्या, नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा 0/1, 0/2, 0/3 से लेके इनफाइनाइट तक, यहाँ पे न्यूमरेटर 0 है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब देखिएगा, इसको हम दे देते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 0/-1, 0/-2, 0/-3 से लेके इनफाइनाइट तक। ये हमारी कौन सी हो गई, कंडीशन नंबर 2 हो गई यहाँ पे। क्लियर? अब देखिएगा ऊपर जो यहाँ पे है, ठीक है, 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और नीचे क्या है हमारा, ये डिनोमिनेटर, जिसको हम क्या रूप में लिख सकते हैं, p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा -1, -2, -3 कहीं 0 के बराबर है क्या, नहीं है, तो q इज नॉट इक्वल्स टू 0। नीचे वाला क्या है हमारा, q है, ऊपर वाला क्या है, p है। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है हमारा, p है, और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, q है। तो q कहीं से भी दोनों कंडीशन में 0 के बराबर है, नहीं है। तो इन दोनों कंडीशनों का एनालिसिस करेगा कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2।
0.1, 0.2, 0.3 से लेके इनफाइनाइट तक। यहाँ पे यदि मैं 0 में 1 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे भी 0 से मैं 1, 0 में -1 से डिवाइड करता हूँ तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिएगा दोनों कंडीशन में न्यूमरेटर 0 है लेकिन डिनोमिनेटर कैसा है, 0 नहीं है। तो q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, यस। ठीक है, हमारा आंसर यस रहेगा। ठीक है, यस, 0 इज अ रैशनल नंबर क्योंकि सारी कंडीशनों को प्रूव करता है।